हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री विद गुप्ता चैनल। देखिए, चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिलता रहे। तो आज हम 1 सितंबर से 3 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी तक आपने अगर 31 अगस्त का करंट अफेयर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपके एक भी करंट अफेयर क्वेश्चन छूटे ना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और चेयरमैन ये कौन अपॉइंट की गई हैं? तो ऑप्शन है अनिल कुमार लाहौटी, जया वर्मा सिन्हा, उमेश रेवनकर या प्रकाश श्रीवास्तव। तो आंसर इसका हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। हाल ही में इनको रेलवे बोर्ड ने अध्यक्ष और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है और ये पहली महिला होंगी जो सीईओ और चेयरमैन बनी है रेलवे बोर्ड की। जया वर्मा की बात करें तो इनसे पहले अनिल कुमार लाहौटी थे रेलवे बोर्ड के सीईओ और इन्होंने जगह ली है जया वर्मा सिन्हा, तो ध्यान रखिएगा। अन्य हम ऑप्शन देख लेते हैं। अगर हम उमेश रेवनकर की बात करें तो एफआईडीसी फाइनेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल ने इनको चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाया है, तो ध्यान रखिएगा इनको। अगले हैं प्रकाश श्रीवास्तव, ये भी नए अपॉइंट की, ये एनजीटी के चेयरमैन बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के। अगर हम एनजीटी की स्थापना की बात करें तो ये आपकी स्थापना इसकी हुई थी 2010 में, अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण की। तो उसके हाल ही में ये चेयरमैन बनाए गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव। तो ये सभी जो न्यू अपॉइंटमेंट है ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जया वर्मा सिन्हा के बारे में जान लेते हैं। ये आईआरटीएस 1986 बैच की अधिकारी हैं और 1990 से 91 में ये कानपुर में एसीएम के पद पे भी तैनात रही हैं और वर्तमान में ये रेलवे बोर्ड में सदस्य थी। तो इनको बाद में रेलवे बोर्ड की ये पहली महिला अध्यक्ष बना दी गई हैं। तो नाम इनका ध्यान रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायमंड लीग 2023 के अगर हम ज्यूरिख चरण की बात करें तो इसमें 200 मीटर दौड़ में विजेता कौन बने हैं? तो ऑप्शन है शेरिका जैक्सन, नोह लाइल्स साकारी रिचर्डसन या नीरज चोपड़ा। तो आंसर इसका हो जाएगा 200 मीटर की दौड़ की बात करें तो इसके विजेता बने हैं नोह लाइल्स। नोह लाइल्स की बात करें तो ये अमेरिकी रेसर हैं। इन्होंने डायमंड लीग के ज्यूरिख चरण में 200 मीटर में दौड़ में और टाइम कितना लिया, 19.80 का इन्होंने सेकंड का समय लेते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद अगर हम महिला की 200 मीटर की दौड़ में बात करें तो सेरिका जैक्सन, इन्होंने ये रेस जीती है और इन्होंने टाइम लिया है 21.82 सेकंड का। उसके बाद अगर हम 100 मीटर दौड़ की बात करें तो इसमें जमैका के शाकारी रिचर्डसन, इन्होंने 10.88 सेकंड का समय लेते हुए रेस जीती है 100 मीटर दौड़ में। तो ये सभी नाम आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 200 मीटर की दौड़ में विजेता कौन बने हैं? नो लाइल्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्वतंत्रता दिवस की 66वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, मलेशिया, फ्रांस, रूस। तो आंसर इसका हो जाएगा मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है? तो ऑप्शन है इंडोनेशिया, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। तो आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका कंट्री की बात करें तो जॉर्जिया स्टेट है, तो वहाँ जो हिंदू और अमेरिकी समुदाय हैं तो उनके योगदान को सम्मान देते हुए जो अक्टूबर मंथ है तो वहाँ अब हिंदू विरासत मंथ के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में अक्टूबर को अब हिंदू विरासत मंथ के रूप में मनाएंगे। हाल ही में देखिए फीडे ने नवीनतम रैंकिंग जारी की है, तो इसमें भारत के शीर्ष अगर हम चेस खिलाड़ी की बात करें तो ये कौन बने हैं?
तो ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश विश्वनाथ आनंद, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी गुकेश। अगर हम डी गुकेश की बात करें तो ये फीडे की रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हुए हैं पहली बार। 2758 रेटिंग अंक के साथ ये फीडे की रैंकिंग में इनको 8वां स्थान मिला है। अगर हम विश्वनाथ आनंद की बात करें तो ये इस रैंकिंग में 9वें स्थान पे है। और वही जो फीडे शतरंज विश्व कप जो 2023 का था उसके जो रनअप थे, उपविजेता थे आर प्रज्ञानंद, तो वो इस सूची में 19वें स्थान पे है। इस रैंकिंग के अगर हम टॉप 30 में बात करें तो टॉप 30 में 5 इंडियन है। 27वें अगर हम स्थान की बात करें तो विदित संतोष है, इनको 27वां स्थान मिला है इस रैंकिंग में। पी हरि कृष्णा, इनको 31वां स्थान मिला है। तो ध्यान रखिएगा डी गुकेश ये फीडे की रैंकिंग में शीर्ष चेस प्लेयर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड के शीर्ष केंद्रीय बैंकर ये कौन बने हैं? तो ऑप्शन है शशिकांत दास, थॉमस जे जॉर्डन, ग्युएन थी होंग, या परमिंदर चोपड़ा। ध्यान रखिएगा ये शशिकांत दास हैं जो हाल ही में वर्ल्ड के शीर्ष केंद्रीय बैंकर बने हैं। अगर हम शशिकांत दास की बात करें तो ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस बैंक रिपोर्ट 2023 में शशिकांत दास को A+ की रेटिंग दी गई है। शशिकांत दास के बाद अगर हम बात करें थॉमस जे जॉर्डन, स्विट्जरलैंड के गवर्नर हैं थॉमस जे जॉर्डन, तो इनको भी अमेरिकी मैगनी जैसे मैंने बताया ग्लोबल जो फाइनेंस है रिपोर्ट, तो इनको भी A+ की रिपोर्टिंग दी गई है। और वियतनाम के जो बैंकर गवर्नर हैं ग्यूनिक थी होंग, इनको भी मैगजीन ने A+ की रेटिंग दी गई है। तो दुनिया के अगर हम शीर्ष केंद्रीय बैंकर की बात करें तो ये शशिकांत दास बने हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए अगले ऑप्शन में है परमिंदर चोपड़ा, तो ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के एमडी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं परमिंदर चोपड़ा, तो ये नया अपॉइंटमेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बी पैक्स महाअभियान 2023, तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, तो आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ में। अगर हम पी पैक्स की बात करें तो ये बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति है और इसकी सदस्यता को लेकर महाअभियान शुरू किया गया है। और ये शुरू कहाँ हुआ है? लखनऊ में। प्रदेश भर में देखिए 20 लाख इस अभियान से नए सदस्य जोड़े जाएंगे। कोई भी किसान अगर 21 रुपये की रसीद कटवाता है तो इस महाअभियान का सदस्य बन सकता है। और किसान को 200 रुपये का शेयर बॉन्ड भी खरीदना होगा। तो ध्यान रखिएगा ये अभियान कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर देश की बात करें तो यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो बताना है आपको कौन है ये। तो थर्मन षणमुगरत्नम, या एंथोनी अल्बनीस, या फूमियो किशिदा, या लुइस इनासियो, तो आंसर इसका हो जाएगा थर्मन। ये सिंगापुर देश के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। अन्य ऑप्शन हम देख लेते हैं। अगर हम एंथनी अल्बनीस की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। अगला फूमियो किशिदा, इनकी बात करें तो ये जापान के पीएम है। अगला है लुइस इनासियो, तो ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भगवान शिव के अगर हम नटराज स्वरूप की बात करें तो इसकी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन है राजस्थान, हैदराबाद, नई दिल्ली, थाईलैंड, तो आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अगर हम भारत मंडपम की बात करें तो वहाँ इसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
और भारत मंडपम में जो आने वाले दिनों में 9 और 10 सितंबर को जो G20 सम्मेलन हो रहा है वो यहीं हो रहा है। तो उसकी भव्यता को लेके भगवान शिव के नटराज रूप की ये प्रतिमा लगाई जाएगी। और इस प्रतिमा की बात करें तो ये 28 फुट ऊंची होगी और इसे धातु ढलाई की प्राचीन मोम तकनीक का उपयोग करके इसको बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत मंडपम में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में इसको स्थापित किया जा रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के नाथ द्वारा में भगवान शिव की प्रतिमा है और इसको स्टैचू ऑफ बिलीव का नाम दिया गया है। स्टैचू ऑफ बिलीव, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और इस प्रतिमा की बात करें तो ये 216 फीट इसकी हाइट है। अगर हम थाईलैंड की बात करें तो यहाँ ग्रेट बुद्धा की बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये थाईलैंड में है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर हम खान मंत्रालय की बात करें तो इसके सचिव पद का कार्यभार किसने संभाला है? तो ऑप्शन है विवेक भारद्वाज, वीएल कांता राव। तो आंसर इसका हो जाएगा वीएल कांता राव। ये हाल ही में खान मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं। इससे पहले बात करें तो विवेक भारद्वाज थे। उदय कोटक की बात करें तो ये महिंद्रा कोटक बैंक के सीईओ थे और इन्होंने इस पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है उदय कोटक ने, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में तूफान साओला ये दस्तक दी है? तो बताना है आपको किस देश में आया है। तो ऑप्शन है चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका, श्रीलंका। तो अगर हम तूफान साओला की बात करें तो ये चीन देश में आया है। हांगकांग के दक्षिण में जुआई शहर में ये साओला तूफान आया है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी थे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।